आज का हमारा पहला सवाल है, हड़प्पा स्थल बनवाली जो है वो वर्तमान समय में किस स्थान पर स्थित है? ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा में जो है ये स्थित है। ठीक है। बनवाली जो है वो वर्तमान में किस स्थान पर स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, चन्हूदड़ो। ठीक है, चन्हूदड़ो में उत्खनन का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, चन्हूदड़ो में उत्खनन का निर्देशन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जे.एच. मैके के द्वारा जो है चन्हूदड़ो में उत्खनन का निर्देशन किया गया था। ठीक है। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल आलमगीरपुर जो है वो कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, मेरठ में स्थित है। ठीक है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रंगपुर वर्तमान समय में कहाँ पे स्थित है? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल था रंगपुर, वो वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सौराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? ठीक है, इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्व आर्य से। ठीक है, कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो पूरी आर्य से प्रारंभ हुआ था, ऐसा माना जाता है। ठीक है। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर हल का टेराकोटा पाया गया था? ठीक है, हल का टेराकोटा किस हड़प्पा स्थल पर पाया गया था? ठीक है, तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बनवाली। ठीक है, बनवाली पर जो है हल का जो है टेराकोटा पाया गया था। ठीक है। अगला सवाल है, हड़प्पा बंदरगाह शहर लोथल के पुरातात्विक अवशेष जो है किस नदी के किनारे स्थित है? क्या इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, भोगोवा नदी। ठीक है, के किनारे जो है स्थित है। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा जो है किसके द्वारा खोजा गया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है। लोथल जो है एस.आर. राव के द्वारा, तुरकोटदा जो है जे.पी. जोशी के द्वारा, धौलावीरा जो है आलम नंदा घोष, इसके द्वारा जो है ये नहीं खोजा गया था। ठीक है, धौलावीरा जो है किसके द्वारा खोजा गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा, इसको भी जो है धौलावीरा को भी जो है किसने खोजा था? तो जे.पी. जोशी ने ही जो है खोजा था। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो कि सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तनों में आमतौर पर जो है किस रंग का प्रयोग किया जाता था? ठीक है, किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, लाल रंग का जो है प्रयोग किया जाता था। ठीक है। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थे, क्यों किए? ठीक है, क्यों भिन्न थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उपरोक्त सभी, यानी कि इसमें विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं हैं, इसमें चित्रात्मक लिखी थी, इसमें लोहे और रचनात्मक तीर ज्ञान की कमी थी। ठीक है, क्यों भिन्न थी? तो इन सभी कारणों के कारण जो है वो संस्कृति जो है वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। ठीक है। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, पुरातात्विक स्थल हड़प्पा किस जिले में स्थित है? ठीक है, पुरातात्विक स्थल हड़प्पा जो है वो किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है साहिवाल में जो है ये स्थित है। ठीक है। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था? ठीक है, कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, प्राचीन भारतीय बंदरगाह शहर लोथल जो है वो किसके लिए जाना जाता था? ठीक है, किसके लिए जाना जाता था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है समुद्री व्यापार के लिए जो है जाना जाता था। ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो है नाब नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, नाब नदी के तट पर स्थित कौन सा स्थल है? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, मांडा। ठीक है, मांडा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल ने पहले दर्जा का भूकंप का प्रमाण दिया है? ठीक है, पहले दर्जे का भूकंप का प्रमाण दिया है, तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कालीबंगन। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा हड़प्पा स्थल है? ठीक है, सबसे छोटा हड़प्पा स्थल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी,
अलाहदीनो, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हड़प्पा और चमोदड़ों की खुदाई सबसे पहले किसने की थी, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एन गोपाल मजमूदार, ठीक है। नानी गोपाल मजमूदार ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, किस हड़प्पा स्थल के द्वार गृह में सिंधु अक्षरों वाला लकड़ी का साइन बोर्ड पाया गया, ठीक है। किस हड़प्पा स्थल के द्वार गृह में जो है सिंधु अक्षर वाला लकड़ी का साइन बोर्ड पाया गया है, तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, धौलावीरा, ठीक है। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस हड़प्पा स्थल पर स्टेडियम का जो है साक्ष्य मिला है, ठीक है। स्टेडियम का साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल पर मिला है, इसका भी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, धौलावीरा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, हड़प्पा स्थल फरमाना की खुदाई से क्या प्राप्त हुआ, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ, तो इसका दोस्तों जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अंत्येष्टि स्थल, ठीक है। यानी कि इसका मतलब हो जाता है अंतिम संस्कार का स्थान या फिर दाह संस्कार का स्थान जो है वो फरमाना की खुदाई के समय जो है प्राप्त हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, ठीक है। सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन है दैमाबाद, ठीक है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पर विश्वास करते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो किस पर विश्वास करते थे, इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, देवी माँ। यानी कि वो लोग जो है वो विश्वास जो करते थे वो लोग देवी माँ यानी कि मातृदेवी हो गया, पशुपति, प्राकृतिक, इन सभी पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो विश्वास करते थे, ठीक है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, लोथल जो है वो कहाँ स्थित है, तो भारत में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज के दौरान पुरातत्व उत्खनन के निर्देशक कौन थे, ठीक है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सर जॉन मार्शल, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, क्या कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका जो है सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी, ठीक है, बनवाली, पंजाब, ठीक है। ये बनवाली जो है वो पंजाब पे स्थित नहीं है, बनावली जो है वो स्थित है हरियाणा में, ठीक है, पंजाब पे स्थित नहीं है। इसका कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल नहीं है, ठीक है। कौन सा जो है वो सिंधु घाटी स्थल नहीं है, तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा तो ऑप्शन है, ठीक है, पाटलिपुत्र। अगला सवाल है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है, राखीगढ़, ठीक है। राखीगढ़ जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सतलुज नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, रोपड़, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर घर के फर्श की टाइल्स पाई गई है, ठीक है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, अलाहदीनो में, ठीक है। अगला सवाल है, मिनी हड़प्पा किस शहर को कहा जाता है, ठीक है। मिनी हड़प्पा किस शहर को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल को जो है मिनी हड़प्पा कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है जिसमें कोई सिटाडेल नहीं था, ठीक है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चनहुदड़ो, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल जम्मू और कश्मीर में स्थित है, ठीक है। तो इसका भी जो है दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, मांडा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे, ठीक है। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किस देवता की पूजा करते थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, शिव, यानी कि पशुपति को जो है पूजा करते थे, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा माना जाता है, ठीक है। सबसे उत्तरी सीमा माना जाता है किसे, इसका जो है दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मांडा, ठीक है। मांडा जो कि कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत का प्रथम हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है, रोपड़।
रोपड़ जो है स्वतंत्र भारत का पहला हड़प्पा कालीन क्या है स्थल। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है कि हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी। ठीक है, हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1921 में राखलदास बनीची के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल की खोज जो जेपी जोशी ने की थी। ठीक है, इसका जो है सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, सुरकोटदा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सुरकोटदा। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता का पहला उत्खनन स्थल कौन सा था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला उत्खनन स्थल था वो कौन सा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हड़प्पा। ठीक है, अगला सवाल है पुरातात्विक स्थल बनवाली का उत्खनन सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, सबसे पहले किसने किया था बनवाली का उत्खनन। इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल मेहरगढ़ आधुनिक समय में किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, आधुनिक समय में किस स्थान पर स्थित है मेहरगढ़। इसका जो दोस्तों है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे सिंधु घाटी सभ्यता एमसीक्यू सेट 2 जिसमें आपने कुछ और बेहद जरूरी सवालों को जाना जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जरूर जाकर देखिए ताकि कोई भी सवाल छूट ना जाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और टॉप क्वेश्चन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सभी जीके जीएस और करंट अफेयर्स वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।